नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। मैं मिनाली टायल आपके सामने लेकर आई हूँ। ANGN की जो प्रिपरेशन चल रही है उसमें हम टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सिग्नल एंड सिस्टम। तो काफी सारे क्वेश्चंस हम इसमें कर चुके हैं। आज अपन करेंगे बेसिक ऑपरेशन ऑन सिग्नल। तो सिग्नल पे जो बेसिक ऑपरेशन हम करते हैं उसका पार्ट 1 है। इसकी 2-3 सीरीज हैं। तो बेसिक ऑपरेशन क्या क्या हम कर सकते हैं वो आज हम सीरीज में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्पलीट्यूड स्केलिंग। एम्पलीट्यूड स्केलिंग का कौन सा एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर, इलेक्ट्रॉनिक एटेन्यूएटर, बोथ एम्पलीफायर एंड एटेन्यूएटर और एडर। तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग क्या होता है? या तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाए या रिड्यूस हो जाए तो उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग। तो इन चारों में से कौन से ऐसे डिवाइस है जो एम्पलीट्यूड स्केलिंग कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, एम्पलीफायर्स एंड एटेन्यूएटर। तो जो दोनों है, एम्पलीफायर्स का करता है, एम्पलीफायर हमारा एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देता है और एटेन्यूएटर का करता है उसको डिक्रीज कर देता है। तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग रेफर टू अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन कांस्टेंट विथ अ गिवन सिग्नल। किसी गिवन सिग्नल के साथ हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें, मींस जो हमारा सिग्नल yt आएगा, जो सिग्नल yt है, yt हमारा क्या आएगा x80, मींस जो सिग्नल a है x है उसमें टाइम एक्सिस के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो और उससे हमारा गिवन सिग्नल निकले, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग। तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है गिवन सिग्नल के साथ, इट इज गिवन बाय yt इक्वल्स टू axt। इट कैन बी बोथ इंक्रीजिंग इन एम्पलीट्यूड और डिक्रीजिंग इन एम्पलीट्यूड। वो दोनों तरीके से होता है, या तो इंक्रीज कर सकता है एम्पलीट्यूड को या फिर डिक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट, रजिस्टर परफॉर्म एम्पलीट्यूड स्केलिंग व्हेन xt is voltage, a is resistance and y is output current। रेजिस्टेंस एम्पलीट्यूड करता है स्केलिंग अगर हम xt को वोल्टेज माने, a को रेजिस्टेंस माने और yt हमारा आउटपुट करंट शो करे। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो आंसर क्या है? ये फॉल्स है। गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट रेजिस्टेंस गिवन बाय वोल्टेज रेजिस्टेंस का हम कैसे देते हैं रिलेशनशिप? v इक्वल्स टू IR की फॉर्म में देते हैं। अगर इसको कंपेयर करें हम गिवन इक्वेशन से तो गिवन इक्वेशन क्या बनेगी? yt इक्वल्स टू axt। तो yt हमारा क्या आउटपुट वोल्टेज है फॉर गिवन करंट xt विद रेजिस्टेंस r। तो जो रेजिस्टेंस r होता है वो एम्पलीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता, वो एक कांस्टेंट होता है। ओम्स कांस्टेंट की जैसे अगर आप एक्ट करें, उसकी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, वो ना कि एम्पलीट्यूड स्केलिंग का काम करता है। तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग का काम नहीं करता, रेजिस्टेंस वो किसका करता है? एक लीनियर डिवाइस के से एक्ट करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल डिवाइस विच एड सिग्नल्स। कौन सा ऐसा फिजिकल डिवाइस इन चारों में से जो सिग्नल को ऐड करता है? रेडियो, ऑडियो मिक्सर, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर या फिर सबट्रैक्टर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। रेडियो मिक्सर जो होता है, रेडियो मिक्सर का काम क्या होता है? वो दो सिग्नल को क्या करता है? ऐड करता है। तो रेडियो मिक्सर इज अ डिवाइस विच कंबाइंस म्यूजिक एंड वॉइस सिग्नल। रेडियो मिक्सर क्या करता है? जो म्यूजिक है उसको और जो वॉइस सिग्नल हम जो गा रहे हैं उन दोनों को क्या करता है? ऐड करता है। इट इज गिवन बाय x1t प्लस x2t। मीन्स x1 हमारा कोई सिग्नल हो सकता है, वो म्यूजिक हो सकता है। x22 मीन्स कोई वॉइस सिग्नल हो सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंटल सिग्नल हो सकता है। तो दो सिग्नल को ऐड करने का काम कौन करता है? ऑडियो मिक्सर करता है। नेक्स्ट, एम रेडियो सिग्नल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है रेडियो सिग्नल में उसको किसका एग्जाम्पल है? yt इक्वल्स टू axt, x1t प्लस x2t। x1t कॉन्वोल्यूशन करें हम x2t के साथ या फिर yt इक्वल्स टू माइनस ऑफ xt। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। एम मॉड्यूलेशन जब हम करते हैं तो दो सिग्नल को क्या करते हैं? कॉन्वोल्यूट करते हैं। तो एम सिग्नल इज एन एग्जाम्पल ऑफ yt इक्वल्स टू xt का कॉन्वोल्यूशन करें हम x2t के साथ, वेयर x1t कंसिस्ट ऑफ एन ऑडियो सिग्नल प्लस डीसी कंपोनेंट एंड x2 हमारा क्या होता है? एक साइनोसॉइडल सिग्नल होता है जो करियर वेव की जैसे एक्ट करता है और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? हाई होती है। तो हम बेस बैंड सिग्नल को जब हाई फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ कॉन्वोल्यूशन करते हैं तब हमको क्या मिलता है? एएम सिग्नल मिलता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या? ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। yt इक्वल्स टू x1t कॉन्वोल्यूशन ऑफ विथ x2t। नेक्स्ट, विच ऑफ द पैसिव कंपोनेंट परफॉर्म डिफरेंशियल ऑपरेशन? रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर और एम्पलीफायर। इन चारों में से कौन सा ऐसा पैसिव डिवाइस है जो डिफरेंशियल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है? पहली बात उसमें हम चारों में से पैसिव डिवाइस है कौन कौन से? पहले ये देखें, एम्पलीफायर पैसिव डिवाइस नहीं होता तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, इन तीनों में से कौन सा डिवाइस है जो डिफरेंशियल ऑपरेशन परफॉर्म करता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगर हम इसकी इंडक्टर की इक्वेशन देखें तो इंडक्टर परफॉर्म क्या करता है? डिफरेंशियल परफॉर्मेंस करता है, इक्वेशन को परफॉर्म करता है। डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से आती है? yt इक्वल, जो हम yt सिग्नल हम देते हैं तो वो क्या होता है? L dt बाय dt होता है। अगर टाइम का हम डिफरेंशिएट करें तो हमारा कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट कौन होता है? वो एल होता है। वो इंडक्टर की प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो आई डिनोट करता है हमारा करंट को फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर और
ऑफ इंडक्टेंस, जो अगर इंडक्टर हम ले रहे हैं, इस इंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है और जो वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज को हम देते हैं Vt। तो Vt की अगर इक्वेशन निकालेंगे तो वो क्या होती है, L di/dt होती है। तो इंडक्टर हमारा क्या परफॉर्म करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को परफॉर्म करता है, डिफरेंशिएशन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट परफॉर्म द इंटीग्रेशन ऑपरेशन, कौन सा परफॉर्म करता है इंटीग्रेशन ऑपरेशन, रेजिस्टेंस, डायोड, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। जो हमारा कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर क्या परफॉर्म करता है, इंटीग्रेशन परफॉर्म करता है। कैपेसिटर परफॉर्म इंटीग्रेशन। Vt क्या होता है, हमारा वोल्टेज होता है डेवलप्ड अक्रॉस द कैपेसिटर इट इज गिवन बाय। तो जो वोल्टेज हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप्ड होता है, उस वोल्टेज को हम देते हैं 1/c, इंटीग्रेट करते हैं माइनस इन्फिनिटी से t i d/dt। i हमारा क्या होता है, करंट होता है जो कैपेसिटर में से फ्लो करता है। तो जो वोल्टेज की वैल्यू हम निकालते हैं तो जो कांस्टेंट आता है c, वो हमारा कैपेसिटर होता है और वो किसकी तरीके से आता है, वो इंटीग्रेशन करते हैं हम करंट की वैल्यू का माइनस इन्फिनिटी से लेकर t तक। नेक्स्ट, टाइम स्केलिंग इज एन ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन, टाइम स्केलिंग जो ऑपरेशन है वो किस पे परफॉर्म होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे परफॉर्म होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे परफॉर्म होता है, बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे परफॉर्म होता है, या फिर नाइदर डिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट। तो जो टाइम स्केलिंग है वो हमारा किस पे परफॉर्म होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल परफॉर्म होता है। ये हमेशा याद रखें कि जो टाइम स्केलिंग है वो सिर्फ टाइम टी पे ही हम एक्ट करते हैं। तो इन टाइम स्केलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम। तो टाइम हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो टाइम टी पर ही हम क्या करते हैं, स्केलिंग परफॉर्म करते हैं। तो इट इज गिवन बाय yt इक्वल्स टू x80। जो t है हमारा टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस पे हम क्या परफॉर्म करते हैं, एम्पलीट्यूड स्केलिंग करते हैं। या तो हम उसको इंक्रीज करेंगे या फिर हम उसको डिक्रीज करेंगे। सपोज अगर हमारे पास एक ट्रायंगुलर वेव ले रहे हैं, अगर हम उसको स्केलिंग करेंगे तो या तो ये टाइम एक्सपेंड हो सकता है या फिर वो क्या हो जाएगा, टाइम में और शॉर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट, yt इक्वल्स टू x2t। अगर yt अगर इक्वेशन दे रखी है x2t इज गिवन, मींस x का 2t कर दे तो हमको क्या मिलेगा, yt मिलेगा। वो क्या सिग्नल होगा, कंप्रेस सिग्नल होगा, आउटपुट जो मिलेगा एक्सपेंडेड सिग्नल होगा, शिफ्टेड सिग्नल होगा, या फिर एम्पलीट्यूड स्केल्ड सिग्नल बाय फैक्टर ऑफ 2। तो आंसर ए इसका करेक्ट है, कंप्रेस्ड सिग्नल होगा। अगर कंप्रेस्ड क्यों होगा, इसका कंप्रेस सिग्नल क्यों होगा, बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन yt हमको क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू 80 दे रखा है। तो a की वैल्यू क्या है 2। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, जब भी a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो सिग्नल हमारा क्या होगा, कंप्रेस्ड वर्जन होगा। तो कंप्रेस्ड मींस yt जो आएगा सिग्नल वो हमारा क्या होगा, कंप्रेस्ड वर्जन होगा। अगर ये सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज इसकी वैल्यू हमको दे रखी है, अगर xt हमको दे रखा है कि ये -2 से 2 एग्जिस्ट कर रहा है, अगर हम इसको दे देंगे x इक्वल टू 2 तो yt हमारा क्या आएगा, yt हमारा एग्जिस्ट करेगा 1 से लेकर -1 से लेकर 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, yt हो जाएगा। तो ये क्या होगा, कंप्रेस्ड वर्जन होगा xt का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ yt इक्वल्स टू x t/5, t/5 अगर दे रखा है तो yt हमारा क्या होगा, कंप्रेस्ड सिग्नल होगा, एक्सपेंडेड सिग्नल होगा, टाइम शिफ्टेड सिग्नल होगा, या फिर एम्पलीट्यूड स्केल सिग्नल बाय फैक्टर ऑफ 5। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, एक्सपेंडेड सिग्नल होगा। यहाँ पे हमने t को क्या करा, 5 से डिवाइड कर दिया, मीन्स वो 5 गुना क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। xt की अगर हम बात करें तो यहाँ पे a की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें इस a की, तो कंपेयर करने पर x क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या आएगी, a इक्वल्स टू 1/5 आ रहा है। तो a की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक एग्जिस्ट करें, मीन्स लेस देन 1 है। तो लेस देन वैल्यू जब भी 1 होगी a की, तो वो किस क्या होगा, एक्सपेंडेड वर्जन होगा और स्ट्रेच्ड वर्जन होगा। सपोज हमारा xt था, xt हमारा -1 से 1 तक एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमारा सिग्नल है xt। अगर हम इसको yt बनाना चाहते हैं, अगर t इक्वल्स टू t/5 दे रखा तो ये कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा -5 से लेकर 5 तक, ये इसका मतलब है। तो ये हमारा yt सिग्नल क्या होगा, -5 से लेकर 5 तक क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट, इन डिस्क्रीट सिग्नल इफ yn इक्वल्स टू x k इंटू एन एंड k ग्रेटर देन n 1, अगर k की वैल्यू 1 है और y जो हमारा आउटपुट है वो हम इस तरीके से फाइंड आउट करें तो हमारा क्या होगा, सम सैंपल्स आर लॉस्ट हो जाएंगे xn से, सम सैंपल आर एडेड हो जाएंगे, इट हैज नो इफेक्ट ऑन सैंपल्स और सैंपल्स विल बी इंक्रीज्ड विद फैक्टर ऑफ k। अगर हम आउटपुट ले रहे हैं x से और x से हम k को कोई मल्टीप्लाई करें टाइम एक्सिस में और k की वैल्यू 1 है, तो हमारा सिग्नल सबसे पहले तो क्या होगा, कंप्रेस्ड वर्जन होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, सम सैंपल आर लॉस्ट फ्रॉम xn।
कंप्रेस्ड है तो कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी क्या होगी, लॉस्ट होगी। अगर हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात करते हैं तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में क्या है, वायर हमारा आउटपुट दे रखा है किस तरीके से x n इंटू एन, और k की वैल्यू क्या है 1 से ग्रेटर देन है, तो कंप्रेस सिग्नल आएगा, हमारा आउटपुट क्या आएगा, कंप्रेस सिग्नल आएगा। और उसमें कुछ ना कुछ सैंपल्स हमारे क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, और उन लॉस्ट सिग्नल से हमारा सैम्पलिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम दोबारा रिट्रीव कर सकते हो सिग्नल को, लेकिन कंप्रेस्ड सिग्नल होगा आउटपुट सिग्नल हमारा। आशा करती हूँ आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे लगे होंगे। सिग्नल सिस्टम के बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके के एग्जाम से पूछे जाएंगे, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।